अंकुश धून जी, गुरप्रीत धनखड़ जी, कालू गुर्जर जी, राजवीर सिंह जी प्रिंसिपल, भूप सिंह जी, मुकेश पंडित जी, जसवंत जी, मैसी मास्टर जी, नीटू जी और जो भी साथी रह गए होंगे सभी हमारे साथ चल रहे। बिज्जू कौशिक जी जिन्होंने सबसे ज्यादा समय लिया, उनका भी नाम मैं कहूंगी। आज दिल्ली गेट की इस पंचायती धर्मशाला में आपने जो बहुत जोरदार तरीके से यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। चुनाव का समय है, आपके बीच में पहले भी आए, आपने सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को बहुत ही मान सम्मान के साथ यहाँ से जिताने का काम किया। आने वाला समय कांग्रेस का है, आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे विकास के कार्य यहाँ पर होंगे। जो यहाँ पर पहुंचने पर आपने मान सम्मान किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ, आपके मान सम्मान में, काम में कोई हम कमी आने नहीं देंगे। जिस प्रकार से केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, जिला परिषद बीजेपी का, नगर परिषद बीजेपी के, यहाँ से विधायक होने के नाते मुझे जो थोड़ी ग्रांट मिली, मैंने हमारी इस दिल्ली गेट की पंचायती धर्मशाला के लिए 2 बार अपना प्रयास किया, 11 लाख की और एक बार 12 लाख की, 2 बार, हाँ दोबारा 15 लाख की, 11 लाख की एक बार, 15 लाख की एक बार, और रिजल्ट आया 00। बीजेपी ने यहाँ पर पैसा नहीं लगने दिया। एक आश्वासन देना चाहती हूँ, सबसे पहले जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर इस पंचायती राज, ये पंचायत जो हमारी पंचायती धर्मशाला है, इसमें चाहे आप संगमरमर लगा देना, पैसे की कमी हम आने नहीं देंगे। क्योंकि जो ग्रांट जारी की है वो वापिस तो ले नहीं सकते, हम लोग विधायक हैं, हमारी वो ग्रांट और उसके अलावा भी पूरा काम ठप करने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र के साथ बहुत भेदभाव किया, यहाँ से आए इतने आवारा पशु बैठे हैं, पैदल चलना, गाड़ी में चलना, बुजुर्गों का चलना दूभर हो गया है। गंदगी का ढेर सारे शहर में, पूरा यहाँ से लेकर सारा शहर देख लो, और ये कह रहे हैं कि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चलाया, गंदगी का उठाने का हमने टेंडर दे दिया, आवारा पशु पकड़ने का टेंडर दे दिया, बंदरों को पकड़ने का टेंडर दे दिया, तो वो पैसा आखिर गया कहां? ये बीजेपी के लोग और यहाँ के भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हमारे पार्क, हमारा नजदीकी शहीदी पार्क, हमारा माथुराम स्वतंत्रता सेनानी पार्क, हमारा राव मंगलीराम पार्क, हमारा सवेरा टाउन हॉल, सारे पार्क हमने हमारे सरकार के समय में शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया। एक से बढ़कर एक बीमार होकर सारे झूले टूटे पड़े, पानी भरा पड़ा, कोई सफाई नहीं है। और पंडित श्रीराम पार्क जो हमारी वहां पर पुरानी रामलीला होती थी, बीजेपी के नेताओं ने उस पर पूरी तरह से कब्जा करने का काम किया, उस पार्क को तोड़वाने का काम किया। आपको एक बहादुरगढ़ रोड से, रामलीला रोड से, हमारे दिल्ली गेट से, हमारा चाहे अम्बेडकर चौक हो, अग्रसेन चौक हो, रावतुलाराम चौक हो, बद से बदतर हुए हालात। विधानसभा का सत्र साथी विधानसभा का सत्र देखता है। हमने पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने मुश्किल से पैचवर्क भी कहीं नहीं किया। और आपको याद होगा, एक बार तो विधानसभा में गड्ढे में घुसा कर कैमरे फोटो खींची है। हमने बोला हम गड्ढे में कैमरे घुसाकर जर्जर शहर की सड़कें ढूंढने का काम कर रहे थे। इतनी बदहाल स्थिति है। एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ, हमने हमारे समय में 4 कॉलेज, 3 ITI, एक प्रारंभ इंस्टीट्यूट, एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे लाइन लेकर आए। आगे आने वाले समय में झज्जर को हम मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे, यहाँ पर स्वच्छ पेयजल देने का काम करेंगे,
बिजली की पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। इन हमारा पशुओं को लेकर 1 घंटा 50 मिनट मेरा प्राइवेट मेंबर बिल लगा था। पीने का पानी हम एनसीआर से लेकर आए थे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। और अब बदहाल स्थिति है यहाँ पर। आने वाला समय कांग्रेस का समय है। पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है। मेरा सौभाग्य है कि 5वीं बार आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आई हूं। मैं कांग्रेस आला कमान का, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और आप सबका धन्यवाद करती हूं कि मुझे आपने मौका दिया है कि आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में मैं आऊं। 5वां चुनाव है, पंजे का निशान है और 5 ही तारीख है। हाथ पर निशान का बटन दबाकर अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर आशीर्वाद रख। झज्जर से विधायक हूं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने घोषणा पत्र बनाने की एक जिम्मेवारी मिली। पिछले हफ्ते हमने 7 गारंटी रिलीज की थी और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, अशोक गहलोत जी ने, सबने मिलकर पूरा घोषणा पत्र जारी करने का काम किया है। हम यहाँ पर झज्जर में लड़कियों के लिए अलग से सरकारी कॉलेज बनाने का काम करेंगे ताकि हमारी बहन बेटियों को हम अच्छे ढंग से सुरक्षित और अच्छी शिक्षा देने का काम करें। हम हमारे किसानों को तरह से बदलाव करके ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। परिवार पहचान पत्र जो परमानेंट परेशानी पत्र बना है उसको खत्म करने का काम करेंगे ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। और बहुत सारी चीजें हैं। बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, विकलांगों को 6000 पेंशन देंगे, हमारे जो दिव्यांग हैं उनको देंगे, दिव्यांगों का भी बैकलॉग पूरा करेंगे, शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड आयोग का गठन करेंगे, स्वर्णकार बंधुओं के लिए स्वर्णकार आयोग का गठन करेंगे, माटी कला बोर्ड और सबसे नया बोर्ड आज सब लोग हंस रहे थे, हम लोगों ने सिलाई कढ़ाई दर्जी बोर्ड का भी गठन करने का काम किया है ताकि सभी का, उसमें हर वर्ग का और पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा जो 6 लाख है उसको बढ़ाकर 10 लाख करने का हम काम करेंगे। हमारा बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा जो धक्के खा रहा है उसके लिए भर्ती विधान एक कैलेंडर के माध्यम से किस दिन नौकरी निकलेगी, किस दिन पेपर होगा, किस दिन इंटरव्यू होगा, किस दिन सिलेक्शन होगा और उसका पूरा चार्ट बनाकर भर्ती करने का काम, युवाओं को नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और अगर पेपर लीक होता है या कोई गड़बड़ पाई जाती है, पहली बार किसी ने मैनिफेस्टो में लिखा है हम एचपीएससी के मेंबर, चेयरमैन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेंबर और चेयरमैन के खिलाफ और सेक्रेटरी के खिलाफ भी का काम किया है। हम हमारे युवाओं को जो प्रदेश और देश से पलायन कर रहे हैं इलीगल तरीके से, डंकी के माध्यम से, उनको यहीं पर रोजगार देने का काम करेंगे। झज्जर में फैक्ट्री इंडस्ट्री देने का काम करेंगे और हमारे 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में हरियाणा वासियों को मुफ्त इलाज, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने का वायदा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आज अपने घोषणा पत्र में किया है। बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र है, उन्होंने खोल के भी नहीं देखा। बीजेपी जेजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खोलकर भी नहीं देखा। हमारा घोषणा पत्र हमारी गारंटी है, गारंटी कर्मचारियों को जो लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, पूरा हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार
हमारी बहनों के लिए, क्योंकि 60 के बाद तो बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी, उससे पहले 18 साल से लेकर 60 साल तक की बहन माता के लिए हम लोग इंदिरा लाडली बहन योजना के नाम से 2000 रुपया सभी के खातों में किसान जय पहलवान जय संविधान के नारे को अच्छे ढंग से जवान की रक्षा, अभी सरकार ने सेना की भर्ती भी ठेके पर दे दी है। हमारा प्रयास है सेना की बदला लेने का काम करेंगे। और मैं एक ही बात कह सकती हूं कि पूरी तरह से जिस प्रकार से हमारी पूरी 36 बिरादरी इस पंचायती धर्मशाला में यहाँ पर इकट्ठे होकर वह फूल माला और शॉल से आपने जो स्वागत किया है, भाई कह रहे थे गदा दी है घुमा दो। हम लोग बड़े अहिंसावादी हैं, हम लोग हिंसा नहीं करते। और बीजेपी जो है धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जगह पर दारू बांटने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा में एक ही आवाज एक ही लहर, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और अब की बार जब आप कांग्रेस का साथ देंगे, हाथ का साथ देंगे, आने वाली 5 तारीख को मशीन पर हाथ उठाकर एक बार आश्वासन दे दें बहन को, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने का काम करना। सभी लोग सच्ची नियत से हाथ खड़े करके, हाँ बहन जी थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा उठा दो कांग्रेस के नाम पे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन जी कांता जी, सभी ने अगर हमने हाथ का साथ दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दिया, 15 दिन से भी कम का समय है, कितने 10 दिन भी नहीं रहे, 10 दिन में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चौधरी और हमारी इस पंचायती धर्मशाला को चाहे उसमें संगमरमर लगाना, इसको बढ़िया से बढ़िया बनाने का काम करेंगे। सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मान सम्मान और वोट देने का जो वायदा